नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी नाउ। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि एक्शन इस वक्त कमोडिटी स्पेस में कहां पर देखने को मिल रहा है, कहां पर खबर है इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बेहतरीन कॉल्स भी देंगे और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ भी देश भर के मंडियों का भी आपको अपडेट यहां पर देंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे कुछ ही देर में, जो कि आपको एक एक सेगमेंट वाइज रणनीति भी सुझाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त एक्शन कहां पर देखने को मिल रहा है, जो टॉप 10 खबरें हैं वो क्या है। इस वक्त सोने की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरह से फेड का फैसला निकलकर आ रहा है, सेंट्रल बैंक का नरम रुख है और हाजिर में मजबूत मांग के चलते हम देख रहे हैं कि सोने में तेजी है। कॉमेक्स पर भाव $1825 के करीब है और MCX पर भी यहाँ पर कमजोरी इधर इस वक्त देखने को मिल रही है। और चांदी की अगर बात करें तो महंगाई को लेकर निवेशकों की चिंता है, सेंट्रल बैंकों का नरम भी रुख है और इसी का असर हम देख रहे हैं कि सोने चांदी पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, तो अरामको ने क्रूड का प्राइस बढ़ा दिया है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक दायरे में कच्चा तेल इस वक्त कारोबार कर रहा है और $83 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है कच्चा तेल। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो उत्पादन बढ़ने से यहाँ पर दबाव है और स्टोरेज में भी पर्याप्त स्टॉक है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में भी दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। मेटल स्पेस की बात करें तो कॉपर, जिंक, निकेल, एल्युमिनियम यहाँ पर एक सपोर्ट जोन में ये सभी कारोबार कर रहे हैं। कॉपर की अगर बात करें तो चीन में मजबूत एक्सपोर्ट आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि कॉपर को यहाँ पर थोड़ा हल्का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंक में भी जो स्तर हैं वो दायरे में कारोबार कर रहे हैं। मंगोलिया में सप्लाई की चिंता से यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिंक को। निकेल में बात करेंगे तो नए एनर्जी सेक्टर से मांग बढ़ने से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है निकेल में भी। और एल्युमिनियम पर अगर नजर डालें तो यूएस में जो इंफ्रा बिल आया है उसको हरी झंडी मिल चुकी है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम प्राइसेस में भी एक सपोर्ट का काम ये तमाम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज की। अब एग्री मार्केट पर नजर डालें तो यहाँ की बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं मेंथा ऑयल की। कंज्यूमर डिमांड बेहद कमजोर नजर आ रही है, कीमतों पर हल्का दबाव है और MCX पर अगर बात करेंगे तो भाव करीब 930 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है मेंथा ऑयल में। कॉटन पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी थोड़ा हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। भारत में उत्पादन बढ़ने की खबर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कॉटन में भी एक मुनाफा वसूली का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है और MCX पर अगर बात करेंगे तो भाव 32,500 के करीब इस वक्त कॉटन का भाव दिखाई दे रहा है। हल्दी की कीमतों पर भी दबाव है। NCDX पर हल्दी 1% से ज्यादा टूट चुकी है और भाव 7,510 के तक लुढ़क चुका है। ये ट्रेंड इस वक्त हल्दी में नजर आ रहा है। जीरे में सुस्ती देखने को मिल रही है। त्योहारी मांग में एक तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इस वक्त NCDX पर भाव देखेंगे तो करीब 15,500 के करीब इस वक्त जीरे में भी ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। धनिया पर नजर डालते हैं। मानसून आगे बढ़ने से अच्छी फसल की उम्मीद बताई जा रही है और NCDX पर भाव जो है वो 7,800 के करीब देखने को मिल रहा है। मजबूत उत्पादन की उम्मीद की जा रही है, जिसकी वजह से ये दबाव देखने को मिल रहा है धनिया में। सोयाबीन, ग्लोबल सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव है। NCDX पर करीब 1% गिरकर 5,350 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है सोयाबीन। और कुछ और एग्री कमोडिटीज पर नजर डालें तो क्रूड पाम तेल, यहाँ पर भी ग्लोबल सप्लाई ज्यादा रहने से एक दबाव का माहौल बना हुआ है क्रूड पाम तेल में भी। और कैस्टर में भी अगर बात करें तो यहाँ पर तेजी अच्छी देखने को मिल रही है। इस साल बुआई घटी है और NCDX पर भाव देखेंगे तो 6,550 के नीचे इस वक्त कैस्टर दिख रहा है। तो ये बात हुई एग्री कमोडिटीज की। तो ये हमने आपको टॉप 10 डेवलपमेंट बताया। यहाँ पर रणनीति क्या लेकर चलनी चाहिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं और हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी इस वक्त शामिल हैं। तपन पटेल HDFC सिक्योरिटीज से हमारे साथ बने हुए हैं और इसके अलावा आनंद राठी सिक्योरिटीज से जिगर त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो
सबसे पहले तो तपन आपसे समझना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की चाल इस वक्त देखने को मिल रही है, दबाव है कॉमेक्स पर सोना $1825 के ऊपर है, लेकिन कॉमेक्स पर चांदी करीब यहाँ पर हल्का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एमसीएक्स पर चांदी 64,500 के करीब इस वक्त कारोबार कर रही है। तो तमाम ट्रिगर्स क्या देख रहे हैं आप सोने चांदी में और क्या लेवल्स देख रहे हैं, क्या रणनीति अपनाने की राय यहाँ पर देंगे तपन? नो डाउट फर्म ट्रेडिंग रेंज जो है मेंटेन की हुई है, खास करके गोल्ड में जो 1820 के ऊपर जो है प्राइस में फर्म ट्रेडिंग बनी हुई है। मेन सपोर्ट यहाँ पे एक डॉलर में वीकनेस है उसका मिल रहा है, और दूसरा जो सपोर्ट मिल रहा है वो इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, और जो वर्ल्ड की मेजर सेंट्रल बैंक से इंक्लूडिंग फेड, ईसीबी, तो उन्होंने का जो एकोमोडेटिव स्टांस जो है वो अभी भी बना रहेगा, एटलीस्ट 2022 तक तो बना रहेगा। तो उसका एक जो स्पेकुलेशन उसका भी सपोर्ट प्राइस को मिल रहा है गोल्ड में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रह सकती है। 1833 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको पार करना महत्वपूर्ण रहेगा आगे की तेजी के लिए। अगर वो ब्रेक कर दिया तो नो डाउट 1870 से 1890 का लेवल कॉमेक्स गोल्ड में हमको देखने को मिल सकता है। एक अपसाइड जो है वो कैप है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़े थे कल शाम को, तो उसका एक प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, तो उसके कारण गोल्ड में एक तेजी जो है यहाँ पे थमी हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स का व्यू जो है फिलहाल कंटिन्यू रखना चाहिए। गोल्ड में एमसीएक्स की बात करें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 47,900 के लेवल से बाय करना चाहिए, टारगेट ऊपर में 48,200 का रहेगा, स्टॉप लॉस जो है वो 47,700 करके गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। सिल्वर में आज की बात करें तो थोड़ा अंडर प्रेशर है, क्योंकि कमोडिटीज जो बेस मेटल्स है उसमें दबाव है, तो उसके कारण एक प्रेशर बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल गोल्ड के साथ सिल्वर भी जो है वो फर्म ट्रेडिंग रह सकती है। ट्रेडिंग रेंज जो सिल्वर की रहेगी वो मुझे लग रहा है कि 64,500 से लेके ऊपर में 65,200 की रहेगी। तो ये ट्रेडिंग रेंज में सिल्वर को ट्रेड करना चाहिए। बाय एंड डिप्स का उसमें भी मैं यहाँ पे राय देना चाहूंगा कि बाय एंड डिप्स सिल्वर में रखे 64,500 का लेवल जो है सपोर्ट लेवल मान के बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, सोने में और ट्रेंड कैसा रह सकता है ये भी हम समझेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे इस पर और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए, लेकिन एक बार सोने का हाजिर भाव भी आपको दिखा देते हैं। 24 कैरेट सोना जो है वो 4,804 के आसपास कारोबार कर रहा है प्रति ग्राम। 22 कैरेट 4,401 के पास कारोबार कर रहा है, और 18 कैरेट का अगर भाव देखेंगे तो 3,603 के पास 18 कैरेट के जो भाव है वो हाजिर बाजार में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ये हमने आपको लेवल्स इस वक्त के जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश की, लेकिन और कैसा ट्रेंड दिख रहा है और आगे सोने की चाल कैसी रह सकती है इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। हमारे साथ उम्मेदमल त्रिलोकचंद झावेरी से के चेयरमैन कुमार जैन जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना जीटी नाउ स्वदेश को। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हाजिर में अगर बात करें तो किस तरह की मांग यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी खत्म हुआ है, तो उसके बाद अब जो डिमांड है वो कैसी दिख रही है? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर डिमांड अभी हम लोगों ने देखी है। दशहरा गया, दशहरा पे लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक, लास्ट 20 वर्षों में जो काम नहीं किया वो काम किया था, वही अंदाज दिवाली पे थे हमको, और दिवाली पे भी 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और ये सब देखते हुए आने वाले इस जो फेस्टिव सीजन की डिमांड निकली है, वो डिमांड जो आगे शादियों की सीजन है, एक अलग डिमांड आप लोगों को दिखेगी। और सोने में भी जो इस समय मंदी आई थी, एक जो मार्केट लोगों ने देखा था 58,500 के आसपास, जो घट के कोविड के बीच में 54 आया और अब घट के 48-49 पे आया है। तो कहीं न कहीं जाके जो फेस्टिव सीजन की जो मांग निकली थी दशहरा पे, वो अब आगे बढ़ते बढ़ते अब शादियों की मांग में निकलेगी। और इधर शादियों में भी हम समझ रहे हैं कि एक रिकॉर्ड ब्रेक जो काम होगा, क्योंकि मिड जुलाई तक शादियां, अब 14 नवंबर से शादियों का दौर शुरू हो रहा है। तो लोगों के पास में किसी कारण से पैसे बचे थे, शादियों में भी लोगों ने रेस्ट्रिक्शन रखा था। सरकार ने एक कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी, उसमें भी 50 से 100 लोग थे। तो वो जो सेविंग आई है, लोग माँ बाप जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बहू के लिए या बेटी के लिए स्त्री धन के रूप में गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जब लोगों के पास में रोज होटलों में खर्चा होता था, ऑल्टरनेट डे इंटरनेशनल टूर होती थी, वो सब पैसे बचे हुए, तो सब पैसे अब कोविड के समय में से लोगों को विश्वास बैठा कि भाई ऐसे इमरजेंसी में एक ही चीज काम कर सकती है, वो है सोना। एन कैश आपको ऑन द स्पॉट सोना ही पैसा दे सकती है। तो इस तरह की रीडिंग से। और दूसरा, एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि एक रिकॉर्ड ब्रेक सोना, करीबन 132 से 138 टन सोना 54,000 के भाव में लोगों ने कोविड के समय में बेचा है। तो 132 टन यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लंबा पीरियड था बेचने का। लेकिन जो बाइंग आई है
54,000 भी जिन्होंने बेचा होगा उनको 48-49 एक अच्छा मौका मिला, उसकी वजह से ही ऐसा अनुमानित है। अपने अपने सबकी राय, लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक आर्टिकल में जो पढ़ा मैंने वो देखा कि 45 टन से लेके 55 टन तक यानी करीबन 20,000 करोड़ रुपए का सोना बिका है ये धनतेरस पे। और लोगों को ये तो हम जानते हैं, हम रिटेल में बैठते हैं तो हम महसूस कर रहे थे कि शाम के वक्त में हमारे पास में सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन जो स्पेशली धनतेरस में पूजा में धन पूजन में रखते हैं वो कॉइन अवेलेबल नहीं थी शाम को। और लोगों ने, कोई, मैं गुजरात में दोस्तों से बात कर रहा था, बोले रात को हमने 5 बजे तक काम किया। मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूँ, मैं भी मेरे शॉप पे 12:30-1 बजे यहाँ से निकला, घर पे गया, तभी भी कस्टमर थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास में कॉइन अवेलेबल नहीं थे तो उसकी वजह से हमने सोचा कि नहीं चला जाए। इसी के साथ साथ लोगों ने शादियों की खरीदारी शुरू की है। लास्ट कोविड के समय में सरकार ने रेस्ट्रिक्शन रखा था, लिमिटेड शादी, लिमिटेड बजट, और इस सब से जो पैसा बचा है लोग अब भी उस घर खरीदारी में डाल रहे हैं। आज भी बहुत बड़ा दिन है, ज्ञान पंचमी, जो लोग आज भी पूजा करते हैं, जो रह गए दिवाली के पूजन में घूमने चले गए, तो आज सुबह से ही मेरे शोरूम में कस्टमर आ रहे हैं और सिक्कों की मांग कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए आने वाले पीरियड में सोने में तेजी भी आएगी और एक अच्छी खरीदारी का अनुमान हम देख रहे हैं। बिल्कुल, तो सर आपकी बातों से इतना तो क्लियर लग रहा है कि पार्टी आगे भी जारी रहेगी और डिमांड आगे भी मजबूत ही रहने वाली है, जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है कंज्यूमर सेंटीमेंट में। सर अगला सवाल मेरा निवेश को लेकर होगा। अगर कोई मौजूदा स्तर पर भी कोई खरीदता है तो उसको कितना फायदा हो सकता है, भाव कहाँ तक जा सकता है सोने का? कुमार जी आपसे सवाल होगा मेरा। जी जी बोलिए। कुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। जी आपसे सवाल होगा, अगर किसी निवेशक को मौजूदा स्तर पे भी अब निवेश करना है, अब त्योहारी सीजन पे नहीं कर पाए, अब उनको अगर खरीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो उनको कितना फायदा यहाँ पर मिल सकता है, भाव कहाँ तक जा सकता है इन स्तरों से? डेफिनेटली मैं अगली दिवाली को सोने को 55 और 60 के बीच में देख रहा हूँ, शायद उससे भी ज्यादा जावे। लोग अनुमानित है कि 2000 से $2200 के आसपास जाएगा। उसका मुख्यतः कारण बना हुआ है कि जो मांग आई है और इंटरनेशनल में क्रूड जो है उछल रहा है, जिसकी वजह से तेजी आ रही, डॉलर इंडेक्स में अप डाउन हो रहा है, तो वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। लेकिन जो ये स्तर दिखाया है 48-49 का, ये स्तर पे सोने का वापस आने वाले 365 डेज में मुझे मुश्किल लगता है। तो ये एकदम बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि सोने ने 58,500 देखा, स्थगित रहा, सोने ने 54,000 देखा, स्थगित रहा। तो ये एक बड़ा लेवल है, अच्छा लेवल है, और 5-6 हजार रुपए का फर्क पड़ता है। हम बात करें गत दिवाली पे भी 50,000 के आसपास कुछ था, और अब की बार लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है 49,000 की। तो वहां कहीं ना कहीं जाकर ये बच्चा सही समय आया है, और इस समय लोगों को भरपूर इन्वेस्टर्स हो गए, एक्चुअल यूजर हो गए, शादियों के लिए हुए या फेस्टिव के लिए हुए, एकदम सही समय आया, खरीदारी करा। और इतने हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के लोगों ने खरीदारी की, आखिर वर्ल्ड में इसकी मांग रही थी। आप देखोगे इंटरनेशनल मार्केट में भी, वहां के भी जो आर्टिकल पढ़ रहे थे वहां भी मांग रही थी। और अब की बार कुछ 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस टोटल इंडस्ट्री में हुआ है। तो लोगों के पास पैसे आए हैं, लोगों के पास मूवमेंट आया। हमारा जीडीपी का ग्रोथ भी एक अंदाज 10.5%, 10.5 के आसपास रहेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के पास में इनकम आई है, इनकम बढ़ी है, और लोगों के पास में कोविड के बाद भी पैसे आए हैं। तो ये इसके पे लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं कि सोने में खरीदारी की जाए, और बिल्कुल सही समय है, एकदम 100% सही भाव है और सही समय है। 49 के आसपास लोग जो खरीदारी कर रहे हैं उनकी आने वाले समय में बहुत बड़ी जीत रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ग्राउंड रियलिटी हमें समझाने के लिए दर्शकों को। तो अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं सोने के। अगली दिवाली तक देखिए बताया भी जा रहा है कि 55,000 तक के लेवल्स सोने में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म निवेशक भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एक बार टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं। जिगर आपसे सवाल होगा, सोने और चांदी में आपका क्या व्यू बन रहा है और क्या रणनीति अपनाने की सलाह देंगे? So good morning. Most of the fundamentals are discussed here. मुझे लगता है कि सेंटिमेंट यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव ही है। मार्केट का जो रुख है
तेज़ी का ही रुख है एंड जो चाइना के और यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स कल आने वाले हैं उस पर एक फोकस रहेगा। पर जैसा कि दोनों एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे बताया, सेंटीमेंट अंडरटोन पॉजिटिव है। 1820 1815 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल्स में। आई डोंट थिंक कि ये ब्रेक करे नियर टर्म में। एंड फॉर सिल्वर ऑल्सो $24 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर गोल्ड दिसंबर 47,900 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग 47,800 का स्टॉप लॉस लेके। इंट्राडे के लिए 48,100 200 के टारगेट देखने को मिल सकता है। सेम वे सिल्वर भी मुझे लग रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 64,600 के आसपास मिलता है। थोड़े से डीप पे खरीदारी कीजिए। 64,400 का स्टॉप लॉस एंड 65,000। इनफैक्ट आई एम लुकिंग एट लेवल्स अबाउट 65,000 ऑल्सो फॉर इंट्राडे इन सिल्वर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आपको दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और क्रूड कीमतों पर भी नजर डाल लेते हैं। आज क्रूड की कीमतों में हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड की बात करेंगे तो $83 के करीब है। WTI क्रूड $82 के नीचे इस वक्त आ चुका है। और MCX पर अगर देखेंगे तो 6050 के पास कारोबार कर रहा है इस वक्त कच्चा तेल। आगे वाले समय में कुछ बड़े ट्रिगर्स भी बताए जा रहे हैं। यूएस के इंफ्रा बिल से ग्रोथ और मांग में तेजी होने की उम्मीद बताई जा रही है। चीन के एक्सपोर्ट आंकड़े भी जो आए हैं वो भी अनुमान से बेहतर है। और यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जो कि आने वाले समय में क्रूड में एक मोमेंटम दिखा सकते हैं। तपन, आपसे सवाल होगा, कच्चे तेल में आने वाले समय में आपका क्या आउटलुक है और क्या रणनीति अपनाने की सलाह देंगे? जी, क्रूड ऑयल की बात करें तो मुझे लग रहा है फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है। पिछले वीक हमको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, जो भी न्यूज़ था कि यूएस शायद अपना एसपीआर में से क्रूड ऑयल रिलीज कर सकता है, लेकिन वो एक कंफर्मेशन नहीं था, एक न्यूज़ था। तो मुझे लग रहा है प्राइस ने उसको डिस्काउंट किया मार्केट ने, और वापस से 82 के ऊपर प्राइस जो है वो सस्टेन हो रहे हैं। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, डिमांड आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो है वो उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो वहां से डिमांड आ सकती है। चाइना की तरफ से डिमांड बढ़ सकती है, और ओवरऑल ओपेक का भी जो रुख है कि वो धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ना कि प्राइस को कंट्रोल के लिए करने के लिए एकदम से बढ़ाएंगे। तो एक काफी सपोर्टिव फैक्टर है यहाँ पे क्रूड प्राइस के लिए, स्टेडी और ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है $85 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो 87, 80 और $90 तक जा सकते हैं प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल में बाय एंड डिप्स का व्यू रख के ट्रेड करना चाहिए। यूएस के प्रोडक्शन की बात करें तो इन्वेंटरीज नो डाउट थोड़ा वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन यूएस का शेल ऑयल प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो उसके कारण जो $90 के करीब जो है वहां पे एक कैप लग सकती है। लेकिन तब तक के लिए प्राइस में बाय एंड डिप्स का व्यू रखे। MCX में क्रूड की बात करें तो थोड़ा सा डिप के ऊपर बाय कर सकते हैं 6030 के लेवल पे। 6120 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है 6000 के बिलो का रख के क्रूड में बाय करने की मैं यहाँ पे सलाह दूंगा। ओके, जिगर नेचुरल गैस पर भी आपसे राय जानना चाहेंगे, इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है और आज 2% की कमजोरी देखी जा सकती है नेचुरल गैस में। और अगर MCX पर बात करेंगे तो नेचुरल गैस पैदा 400 तक फिसल चुका है। इसके फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको, और क्या कुछ रणनीति बन रही है इसमें नेचुरल गैस में? सो नेचुरल गैस, मैं पहले लेवल्स की बात कर दूं। सब नेचुरल गैस MCX नवंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है, जैसा कि आपने बताया, इट्स ऑलरेडी डाउन बाय 1.5%। आई थिंक 405 का बहुत ही अच्छा एक लेवल है। 405 के आसपास अगर ये मिलता है, वन शुड गो शॉर्ट। 407 408 के आजू बाजू यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके 399 395 के लिए भी यहाँ पे एक बार बिग वाली कर सकते हैं। इंटरनेशनल नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाव $5, 5.4। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की सी एक प्रेशर आना चाहिए। एंड आगे जाके लास्ट मंथ हमने जो नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक शार्प रैली देखी थी, उसके बाद काफ़ी वोलेटाइल सेशंस भी हमने देखे थे, प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। एंड जैसे जैसे मार्केट स्टेबलाइज हुआ है इसका, हमने देखा है कि प्राइसेस में थोड़े बहुत करेक्शन भी आया है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है। आई थिंक नेचुरल गैस के प्राइसेस ओवरऑल 390 385 के देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल किसी भी बाउंस पे यहाँ पे बिकॉली का रिकमेंडेशन रहेगा नेचुरल गैस में। ओके, ठीक है। तो ये रहा नेचुरल गैस में आपको दे दी गई है। अब नजर डालते हैं मेटल पर। मेटल कीमतों में चौतरफा दबाव देखने को मिल रहा है। कॉपर, निकेल और लेड यहाँ पर भी दबाव है, और जिंक और एल्युमिनियम भी करीब करीब 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो चौतरफा बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तपन, आपसे समझना चाहेंगे, इस गिरावट में आपका फेवरेट पिक कौन सा है? क्या कहीं पर खरीदारी करने का रुझान देख रहे हैं आप?
जी, बिल्कुल, मेटल कॉम्प्लेक्स ओवरऑल देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है फिलहाल तो डिमांड प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रख के और जैसा आपने बताया कि यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो है वो पास हो गया है, तो यूएस की तरफ से भी डिमांड बढ़ सकती है, खास करके कॉपर, ज़िंक और एल्यूमीनियम के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल सबसे फ़ेवरेट रहेगा कॉपर, क्योंकि कॉपर में अगर तीनों एक्सचेंज जो मेजर है कॉमेक्स, शंघाई और एलएमई, तो उनकी इन्वेंटरीज़ जो है वो 2008 के लेवल के स्तर पे है, लोअर लेवल पर, तो वहाँ से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि बाइंग फिर से आ सकती है। तो कॉपर में यहाँ पे मैं बाइंग की राय देना चाहूँगा 732 के लेवल पे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 740 का आएगा। स्टॉप लॉस जो है वो 728 का रख के कॉपर में बाय कर सकते हैं। दूसरी अगर कोई कमोडिटी मेटल्स कॉम्प्लेक्स में लेना चाहे तो मुझे लग रहा है निकल भी सपोर्टिव फैक्टर है और दूसरा ज़िंक। एल्यूमीनियम पे थोड़ा दबाव रह सकता है चाइना की तरफ से, लेकिन मुझे लगा ज़िंक और निकल जो है वो दोनों में वापस से डाउन से अगर मिलता है ज़िंक में 272 के लेवल पे बाय कर सकते हैं। निकल में 1500 के लेवल पे भी बाय कर सकते हैं और टारगेट ऊपर में 1520 का रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये रहा मेटल स्पेस में कॉपर में 740 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तपन, जिगर आपसे भी सवाल होगा मेटल स्पेस को ही लेकर, आपके फेवरेट पिक्स कौन है और कॉपर में क्या सेम नजरिया है आपका भी या कुछ विपरीत ट्रेंड देख रहे हैं कॉपर में? जी बिल्कुल, चाहे कॉपर हो या निकल हो, मेरा भी यहाँ पे सेम ही ओपिनियन है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बिल हो या तो फिर चाइना के जो अक्टूबर ट्रेड नंबर्स आए थे, एनकरेजिंग नंबर्स हो, आई थिंक यहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ये वीक में हम यूरोजोन, यूके, इनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे, जीडीपी नंबर्स आएंगे यूके के। सो ऑल दीज नंबर्स विल बी रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन मुझे लग रहा है चाइना का इन्फ्लेशन नंबर भी आएगा यहाँ आगे जाके कल। सो आई थिंक बेस मेटल्स के लेके सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये पूरा साल पॉजिटिव रहा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ अपनानी चाहिए बेस मेटल्स में फॉर इंट्राडे। ऑल्दो प्राइसेस आर डाउन, मुझे लगता है अगर कॉपर 733-34 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 730 का स्टॉप लॉस एंड 739 740 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। सेम वे निकल अगर 1500 के आसपास मिलता है, 1494 1495 के स्टॉप लॉस के साथ 1515 1520 के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। सो फॉर विद इन बेस मेटल्स आई थिंक कॉपर एंड निकल, ये दो मेरी बैट रहेगी आज के लिए। ओके, तो कॉपर में तो क्लियर कट स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। दोनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि 740 तक के आसपास के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद निकल में भी यहां पर अच्छा सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भी आप नजर रख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। ये राय मेटल्स पर आपको दे दी गई है। अब बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज की। जिगर, आपसे सवाल होगा मेरा, कल हमने देखा था ग्वार में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, शानदार तेजी थी और सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उस तरह से देखिए आज हल्का यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है और ग्वार सीड वायदा 6900 के आसपास कारोबार कर रहा है और ग्वार सीड में आज 1% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो कल की तेजी के बाद आज ये जो मुनाफा वसूली आई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप और आगे के लिए ट्रेंड क्या देख रहे हैं ग्वार में? राइट, सो एग्री कमोडिटीज़ के जितने भी कॉल्स रहेंगे यहाँ मेरे टेक्निकल कॉल्स रहेंगे। आई थिंक ग्वार सीड में हमारा जो एक पहला टारगेट था 6730 का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। इट्स ट्रेडिंग अराउंड 6740 का यहाँ पे लो बनाया हुआ है। सो आई थिंक गुवार सीड हो या गुवार गम हो, ट्रेंड दोनों का नेगेटिव है। गुवार सीड इज ऑलरेडी डाउन बाय 2% नवंबर कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड टारगेट मेरा रहेगा 6700 6650 एंड स्टॉप लॉस इन गुवार सीड नवंबर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अराउंड 6880। और दूसरी जो मेरी कॉल है MCX CPO क्रूड पाम ऑयल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, अगर 1100 के आसपास मिलता है वन शुड गो शॉर्ट। 1105 का स्टॉप लॉस है एंड 1190 का टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों पर आपको देखिए टेक्निकल राय दे दी गई है। ग्वार में भी आपको यहाँ पर रणनीति सुझा दी गई है। इस वक्त ग्वार सीड में बिकवाली कर सकते हैं। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 6730 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और सीपीओ में भी आपको रणनीति सुझा दी गई है। जिगर, आपसे कुछ और भी एग्री कमोडिटीज पर राय जानना चाहेंगे। कॉटन पर भी हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली की वजह से कीमतों में दबाव देखा जा सकता है। कॉटन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? आई थिंक मुझे कॉटन में अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो विल गो विद द ट्रेंड। इट्स ऑलरेडी डाउन बाय 150 पॉइंट्स। 32,510 के लेवल्स चल रहे हैं यहाँ पे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के। आई थिंक करंट लेवल पे ही बिकवाली की जा सकती है
32,700 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे 32,000 के लिए बिग वाली हम कर सकते हैं। सो आई थिंक ये जो है एक रैली थी, उसके बाद में ये जो प्रॉफिट बुकिंग आया है उसका फेज है ये। सो इट्स अ डाउन स्विंग ऑफ दैट अप मूव। आई थिंक 32,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके। और जिगर मेंथा तेल पर क्या व्यू सुझाएंगे? एमसीएक्स पर अगर भाव देखें तो 930 के करीब आ चुका और यहाँ पर भी हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। मेंथा तेल को लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? मेंथा ऑयल जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स ट्रेडिंग अराउंड 933 934। मुझे लग रहा है यहाँ पे 930 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार खरीदारी की जा सकती है एंड करंट लेवल पे ही। एंड मुझे लग रहा है 2 या 3 सेशन में यहाँ पे 938 942 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय यहाँ पर मेंथा तेल में दे दी गई है। और हल्दी की कीमतों पर भी आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखें तो दबाव है। एनसीडीएक्स पर हल्दी 1% से ज्यादा टूट चुकी है और यहाँ पर भी हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। तो हल्दी में क्या रणनीति अपनाने की राय होगी? हल्दी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है 7,100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द। आज भी ये 2% डाउन है। मुझे लग रहा है करंट लेवल पे ही हम बिग वाली कर सकते हैं एंड 7,600 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के हम चले एंड आई थिंक 7,100 7,000 के लेवल्स मुमकिन है। सो ट्रेंड इज नेगेटिव, वन कैन गो शॉर्ट। ओके, तो ट्रेंड ज्यादातर एग्री कमोडिटीज में नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। हल्दी में भी यहाँ पर और ज्यादा कमजोरी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। ये राय यहाँ पर आपको दे दी गई है। चलिए जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तपन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति दर्शकों को सुझाने के लिए। फिलहाल कमोडिटी नाउ में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अगला